मैं अपने क्लासरूम में बैठा था। चारों ओर एक सामान्य हलचल फैली हुई थी। तभी मेरे फोन पर एक सहपाठी का संदेश आया। इसमें लिखा था, हमारे शिक्षक बीमार हैं और हमें आज एक दूसरे टीचर आएंगे। मैंने इसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए फोन नीचे रख दिया। कभी कभी बदलाव अच्छा लगता है। जैसे ही मैं कक्षा में टहलने लगा, मेरी नजर कमरे के सामने एक अपरिचित चेहरे पर पड़ी। हमारे नियमित शिक्षक एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनकी हमेशा भौहें छड़ी रहती थीं, लेकिन वे विश्वसनीय थे और उन्होंने कभी ज्यादा परेशानी नहीं पैदा की। दूसरी ओर ये दूसरे टीचर एक पूरी तरह से अलग कहानी थे। वह लंबे, दुबले पतले, बिखरे हुए बाल और कठोर भाव वाले थे, जो उनके चेहरे पर स्थायी रूप से झलकता था। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उनका आचरण कठोर था। वे आलोचना करने में तेज थे और जो भी बोलने का साहस करता था उसे शर्मिंदा कर देते थे। मुझे यह कठिन तरीके से तब पता चला जब उन्होंने मुझे और एक मित्र को अपने लेक्चर के दौरान नोट्स का आदान प्रदान करते हुए पकड़ा। उन्होंने पूरी कक्षा के सामने मुझे अकेला कर दिया और बुरा भला बोलकर मुझे डांटा। यह दर्दनाक था और मैं दिन खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा था। जब आखिरी घंटी बजी तो मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने की ओर चल दिया, इस उम्मीद में कि मैं उस शर्मनाक घटना को पीछे छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं स्कूल भवन से बाहर निकला, मैंने देखा कि वह शिक्षक गेट के पास बैठे हुए थे। मैं अपने घर जाने के लिए बढ़ा और एक शांत सड़क पर एक मोड़ पर मुड़ा तो मैंने उन्हें फिर से देखा। मेरे पीछे कुछ कदम चल रहे थे। मैंने अपनी गति तेज कर दी और उन्होंने भी। जब मुझे एहसास हुआ कि वह जानबूझकर मेरा पीछा कर रहे तो घबराहट होने लगी। मैं मुड़ गया। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बिना पलकें झपकाए मुझे घूरते रहे। अचानक वह मुझ पर झपटे और मैं विपरीत दिशा में तेजी से अपने घर की ओर चला गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं हांफते हुए अपने घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैंने उस विचित्र मुठभेड़ को अपने तक ही सीमित रखा। उस रात मैंने पर्दों से झांक कर बाहर देखा और भय से ठिठक गया। मंद रोशनी वाली सड़क के पार मैंने देखा कि वह शिक्षक वहीं थे, सीधे मेरी खिड़की की ओर देख रहे थे। उन्हें मेरा घर कैसे मिला? मुझे जो भय महसूस हुआ वह अवर्णनीय था। हिम्मत जुटाकर मैंने उनका सामना करने का फैसला किया। मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गया, नीचे की ओर जाने लगा और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं सावधानी से उनके पास गया, वह चुपचाप खड्डी ढे रहे, एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने मेरा पीछा क्यों किया, लेकिन वह घूरते रहे। बिना किसी चेतावनी के वह एक बार फिर मुझ पर झपटे और मैं घबरा गया। मैं मदद के लिए चिल्लाया, हमारे नेबर। मेरी चीख का जवाब देते हुए अपने घर से बाहर निकल आए। उन्होंने शिक्षक को रोका, जबकि एक अन्य लोगों ने पुलिस को बुलाया। अधिकारी तेजी से पहुंचे और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। उसका अनियमित व्यवहार सबके सामने स्पष्ट हो गया था। उन्होंने उसके घर की तलाशी ली और कुछ सबूत पाए, जिनमें मेरी जानकारी के बिना ली गई तस्वीरें भी शामिल थीं। बाद में रिपोर्ट से पता चला कि वह शिक्षक मानसिक रूप से अस्थिर था। यह एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच था और मैं यह सोचकर खुद को कांपने से नहीं रोक सका कि अगर उस रात मेरे नेबर्स ने कुछ नहीं किया होता तो क्या होता। इस घटना ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी दी थी। यह उस अंधेरे की डरावनी याद दिलाती है जो सामान्य दिखने वाले पहलुओं के पीछे छिपा हो सकता है।